स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सेंटर में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं नई वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ बीएड अभ्यर्थियों की परेशानी के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को मालूम है, 10 दिसंबर 2024 से जब से माननीय हाई कोर्ट का फैसला आया है, जिसमें कि कहा गया है कि 2 हफ्तों के भीतर डीएड वालों को उनकी नियुक्ति दी जाए और साथ ही साथ उनकी काउंसलिंग कराकर उनको नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया जाए। तो यही समाचार जो है बीएड वालों के लिए बहुत ही बुरी खबर बन के आया है। इसके चलते उनकी नौकरी पे एक खतरा मंडरा रहा है। अपनी नौकरी को सुरक्षित करने के लिए भी बीएड वाले बहुत हाथ पैर मार रहे हैं और उनकी बहुत कोशिश है कि उनकी नौकरी को, उनकी नियुक्ति को सुरक्षित किया जाए। इसी के चलते आज हम ये वीडियो लाए हैं कि उनके द्वारा कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं और साथ ही साथ उनके जो इस प्रयासों में क्या दिक्कतें आ सकती है, इन सभी के बारे में हम ये इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। साथियों, बीएड वालों के लिए ये नियुक्ति जो है गले की फांस बन गई है और सरकार के लिए भी ये नियुक्ति जो है सहायक शिक्षक बीएड जो है उसके लिए गले की फांस बन गई है, क्योंकि ना ही बीएड वालों को सरकार रख पा रही है और ना ही उन्हें निकाल पा रही है। तो बीएड वाले जो हैं अपनी नियुक्ति को बचाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। उनमें से एक सबसे बड़ा प्रयास जो है उनकी है पद यात्रा। जी हाँ, आपने बहुत से समाचार और बहुत से व्हाट्सएपों के चैनल के माध्यम से आपने देखा होगा कि बीएड वाले जो हैं वो पद यात्रा पर उतर आए हैं। जी हाँ, उनको अब लगता है कि उनकी बात को सुनने के लिए सरकार अब तैयार नहीं है। साथ ही साथ उनके बहुत सारे मीडिया प्रभारी और मीडिया रिपोर्टर जो है अभी उनका साथ नहीं दे रहे हैं। तो बीएड वालों ने नया रास्ता अपनाया है, रास्ता है पद यात्रा। जी हाँ, इस पद यात्रा को उन्होंने नाम दिया है अनुनय यात्रा। यह यात्रा जो है उनकी सेवा सुरक्षित करने के लिए यात्रा है। जो यात्रा जो है ये 14 दिसंबर से शुरू हुई है, जो कि 330 किलोमीटर दूर यानी रायपुर तक ये यात्रा होनी है। तो यात्रा जो है जिसमें बीएड वाले जो दिन के समय और रात के समय दोनों अपनी यात्रा को कर रहे हैं, जिसमें कि वो अपने साथ अपनी नियुक्ति को बचाने के लिए बहुत अथक प्रयास कर रहे हैं। यात्रा की शुरुआत 14 दिसंबर 2024 से हुई है। अब देखना होगा कि कब तक ये 330 किलोमीटर की यात्रा पूरी करते हैं और सरकार को और छत्तीसगढ़ सरकार को अपनी बात के लिए इनको मनवाते हैं। साथियों, इनका जो नारा है एक ही नारा, एक ही मांग, समायोजन समायोजन। ये इनका मुख्य उद्देश्य है समायोजन का। और समायोजन इनका जो करवाना है मिडिल स्कूल में करवाना है, ताकि इनकी सुरक्षा जो है बनी रहे। साथ ही साथ इनमें जो है कुल 2,900 बीएड अभ्यर्थी जो है इस फैसले में प्रभावित होंगे और इनकी सुरक्षा के लिए सरकार जो है अभी भी कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है, जिसके चलते उन्होंने ये रास्ता अपनाया है। आखिर उनकी मांग क्या है और वो चिंतित क्यों है, इस बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कुल 2,897 सहायक शिक्षकों की नौकरी जो है जानी है और इन्हें चिंतित इसीलिए है क्योंकि 10 दिसंबर से जो फैसला आया है उसमें इन्होंने इनकी चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि डीएड वालों को नियुक्ति देनी है और डीएड वालों को नियुक्ति तभी मिलेगी जब बीएड वालों को उस पोस्ट से हटाया जाएगा। पोस्ट से हटाया जाएगा मतलब उनकी नियुक्ति पे खतरा बनेगा। इसी नियुक्ति को बचाने के लिए वो लोग इतने सारे तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं और साथ ही साथ पद यात्रा को इन्होंने चालू किया है। और इनका कहना क्या है भी हमको बताते हैं। इनमें जो इनका मुख्य मांग है कि हमने तत्कालीन नियमों के तहत भर्ती परीक्षा दी थी तथा उत्तीर्ण हुए, अतः हमें सेवा सुरक्षा प्रदान करें। और साथ ही साथ इनकी विनती है कि हमने पूर्ण जिम्मेदारी एवं ऊर्जा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन किया। हमने नियुक्ति छत्तीसगढ़ शासन के अधीन है, न कि दल विशेष द्वारा आता है। हमें छत्तीसगढ़ के सामान्य नागरिकों की तरह विधि का सम्मान संरक्षण मिले। हाईकोर्ट की सुनवाई के दौरान माननीय न्यायाधीश श्री नरेंद्र व्यास जी द्वारा कहा गया कि सरकार के पास असीमित शक्तियाँ हैं, किसी को नौकरी से निकालना जाना समस्या का समाधान नहीं है। ये इनका रिक्वेस्ट है सरकार से कि उनकी नियुक्ति जो है उसको बचाई जाए। इसमें इन्होंने एक चीज़ और कोट किया है, जो कि है सुनवाई हो रही थी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की। उस टाइम जो जज थे श्री नरेंद्र कुमार व्यास सर, उन्होंने कहा था कि किसी को नौकरी से निकाला जाना समस्या का समाधान नहीं है। सरकार के पास बहुत सारी पावर हैं, वो किसी भी नियुक्ति को बचा सकते हैं। सरकार अपनी पावर का इस्तेमाल करके इन बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति को भी बचाए, जो कि उनका एक सुझाव था। तो अब देखना ही होगा कि सरकार इस सुझाव को मानती है या नहीं। मानती है तो कितने दिनों के अंदर मानती है। साथियों, वहीं दूसरी ओर
दूसरी ओर जो अभ्यर्थी डी एड अभ्यर्थी जो है अपनी नियुक्ति को पाने के लिए वो भी अथक प्रयास कर रहे हैं और अपनी सरकार को मांगे रख रहे हैं, लेकिन अब उनकी जो मांगे हैं और उनको जो कहना है इस प्रकार कहना है कि साथियों, जैसा कि बीएड वाले कह रहे हैं कि हमें अचानक से निकाला जा रहा है, हमारा क्या दोष है, हमने 1.5 साल नौकरी किया, लोन लिया, शादी कर डाला, दूसरा सरकारी नौकरी छोड़कर आए हैं, क्या वाकई यह सच्चाई है या फिर कुछ छुपाया जा रहा है? आइए चलते बताते हैं इनकी कहानी। साथियों, बीएड को अगस्त 2023 में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत पृथक से बीएड काउंसलिंग कराने का अंतरिम आदेश ऑर्डर जारी किया था। इसके पालन पर राज्य सरकार 6 घंटे के अंदर ही बीएड को बाहर कर दिया गया और काउंसलिंग चालू कर दी। बीएड वाले इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ स्टे मिला, लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आपका नियुक्ति अस्थायी है, आपकी नियुक्ति हाईकोर्ट के अंतिम फैसले पर बाधित रहेगी। यह बात उनके नियुक्ति पत्र पर उल्लेखित किया जाएगा। अतः आपको शर्त के स्वीकार है तो नियुक्ति की लीजिए और होशो-हवास में लें। कल को आपके खिलाफ फैसला आया तो आपको नौकरी से निकाला जाएगा। उपरोक्त आदेश उनके नियुक्ति पत्र में शामिल किया गया था। जी हाँ साथियों, ये इन बीएड वाले जो है कह रहे हैं कि उन्होंने 2019 के जो गैजेट आया था, विज्ञापन आया था, उसके अनुसार दिया गया था, लेकिन जब ये फैसला आया 11 अगस्त, उसके बाद से ही छत्तीसगढ़ सरकार ने बीएड वालों को बाहर कर दिया गया था। उसके बाद उन्होंने स्टे ऑर्डर लेके फिर काउंसलिंग में बैठे थे, तब उनको ज्वाइनिंग मिला था, लेकिन ज्वाइनिंग का एक कंडीशन भी ये रखा गया था कि उनकी नियुक्ति पत्र में छत्तीसगढ़ का जो केस चल रहा है उसके अधीन रखा जाए। तो छत्तीसगढ़ बीएड वाले जो हैं उस केस को के बाद भी ज्वाइनिंग किए, ये उनका एक नेगेटिव पॉइंट था, जिसके चलते आज उनको एक खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि उनके नियुक्ति पत्र में साफ साफ लिखा गया है कि आपकी जो नियुक्ति है वो माननीय हाईकोर्ट बिलासपुर के अधीन रहेगी। अगर आपके पक्ष में फैसला आता है तो ठीक है, अगर आपके विपक्ष में फैसला आता है तो आपको ये पद छोड़ना पड़ सकता है। इसी के चलते उनको नियुक्ति दी गई थी। तो साथ ही साथ उनका यही कहना है, तो इसका मतलब है कि बीएड वाले अपने रिस्क पर नियुक्ति लिए थे, तो उन्होंने शर्त को मानते हुए इस पर हस्ताक्षर किया कि हमारा नियुक्ति कोर्ट के शर्तों में बंधा हुआ है, फिर भी उन्होंने ज्वाइनिंग दी थी। तो साथियों, ये कुछ पॉइंट जो थे वो बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से थे। तो उनका ये कहना है कि उनकी जो नियुक्ति जो है वो अमान्य है और वो इस सहायक शिक्षक पद के लिए वैलिड नहीं है। और उनका ये कहना है कि इस पद के लिए उन्होंने जो 1.5 साल काम किया वो अवैध तरीके से काम किया, जिसका मुख्य जो पद था वो बीएड वालों के लिए था। अब ये जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं उनको ये शोभा नहीं देता, ऐसा कहना बीएड अभ्यर्थियों के हैं। अब ये उनको मैं बीएड वाले अभ्यर्थियों को कहना चाहूँगा कि किसी भी इंसान को, किसी भी आदमी को अगर उनको गवर्नमेंट जॉब से निकालना जाता है तो इसका प्रभाव उनके सामाजिक, आर्थिक और उनके मानसिक पर पड़ता है। तो मेरा उनसे निग्रह है कि आपको अगर नियुक्ति चाहिए तो आप अपनी नियुक्ति के लिए लड़िए, ना कि बीएड वालों को जॉब से हटाने के लिए लड़िए। मेरा फिर से आपसे आग्रह है कि आप अपनी नियुक्ति के लिए लड़िए, ना कि बीएड वालों के जॉब से हटाने के लिए लड़िए। बीएड वालों का उद्देश्य बस समाजित होना है, ना कि आपका नौकरी खाना है। तो साथियों, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है और मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस बात को सोचिए, समझिए और फिर अपने विचार को रखिए। अब बात करते हैं कि सरकार क्या चाहती है। साथियों, इस बारे में सरकार के बहुत सारे प्रवक्ता और बहुत सारे मंत्री और उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी बयान लिया गया, तो उनका यही बस ये बात दोहराते हैं कि बीएड वालों की नियुक्ति जो हुई है वो राहुल गांधी के कांग्रेस के सरकार के समय हुई है, तो उसका पूरा दोष जो है वो कांग्रेस गवर्नमेंट को देते हैं, ना कि इन बीएड अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग के लिए या फिर सेवा सुरक्षा के लिए कोई बात कह रहे हैं। सारे लोग जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मंत्री हैं, सबका ही कहना है कि ये जो नियुक्ति हुई है वो कांग्रेस के गलत फैसले के चलते हुई है। तो साथियों, इन सभी बयान से जाहिर होता है कि सरकार की कोई मंशा नहीं लग रही है इन बीएड अभ्यर्थियों को बचाने के लिए, तभी शायद मुझे लगता है कि वो पद यात्रा के जरिए अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं। साथियों, अब आपको क्या लगता है कि बीएड वाले जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? अगर आपको लगता है सही कर रहे हैं तो आप अपने विचार जो है कमेंट पर बॉक्स में रख सकते हैं, और साथ ही साथ आप ये बता सकते हैं कि बीएड वालों को और क्या करना चाहिए अपनी सेवा सुरक्षा को बचाने के लिए। तो आप अपने विचार जो है हमारे कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, ताकि आपके कमेंट को पढ़ के उनका जो है सेवा सुरक्षित रहे और साथ ही साथ उनको कहीं और समायोजित किया जा सके। साथियों, ये था आज की वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।